नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खगड़िया पुलिस का मानगो में छापा, युगल को लिया हिरासत में, दोनों ने खुद को बताया पति पत्नी। पति पत्नी का विवाद पहुंचा महिला कोषांग की संचालिका से हाथापाई और हंगामा। और कैरेज कॉलोनी की बलात्कार पीड़िता लगा रही है थाने का चक्कर, पुलिस कर रही है आनाकानी। अब खबरें विस्तार से। खगड़िया पुलिस ने मानगो पुलिस की सहायता से शुक्रवार को अपहरण के आरोप में पवन कुमार को हिरासत में लेकर खगड़िया ले गई। खगड़िया की रहने वाली मानसी कुमारी का प्रेम जमशेदपुर निवासी पवन कुमार के साथ था। पवन के अनुसार 6 सितंबर को उन्होंने विवाह कर लिया है। उधर खगड़िया में मानसी के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। खगड़िया पुलिस ने छानबीन के क्रम में मानगो क्षेत्र में दोनों के रहने का पता लगाया। शुक्रवार को खगड़िया थाना प्रभारी यशपाल ने मानगो थाना की सहायता से मानगो गुरुद्वारा रोड में छापा मारकर पवन और मानसी को हिरासत में ले लिया। खगड़िया थाना प्रभारी यशपाल ने घटना के संबंध में बताया, जमशेदपुर में मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत रह रहे हैं। इस सूचना के आलोक में हम लोग यहाँ आए। यहाँ पर हम लोगों ने छापेमारी कर मानगो पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर कथित अपहृता और कथित अपहृत दोनों को हम लोगों ने बरामद किया। मामला क्या अपहरण का? अब ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। मामला क्या दर्ज कराया गया था? जी, मामला क्या दर्ज कराया गया था? मामला तो अपहरण का दर्ज कराया गया। अब ये तो वो लोग कह रहे हैं ना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया ना। दूसरी ओर पवन ने सफाई दी है कि उस पर अपहरण का मामला गलत है। उसने बकायदा मानसी से विवाह रचाया है। मम्मी से बात करते थे, बात को कुछ नहीं चाहिए। नंबर कितना है उसमें पता है? कितना नंबर बता। माँ से बात नहीं किया, अपनी माँ को कुछ नहीं चाहिए। आप किसी मंदिर में शादी कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। आप ही का बाल बच्चा चाहिए ना, तो बाल बच्चा खुश रहेगा। वहीं दूसरी खबर है, जहां शुक्रवार को महिला कोषांग में जमकर हंगामा हुआ। मामला था पति पत्नी के बीच विवाद का। 4 वर्ष पूर्व भानुप्रिया का विवाह लोहरदगा के सुनील कुमार के साथ हुआ। विवाह के बाद भानुप्रिया दुमका में जॉब करने लगी और यहीं से विवाद का जन्म हुआ। पति सुनील कुमार चाहता है कि उसकी पत्नी साथ रहे। शुक्रवार को साक्षी महिला कोषांग में दोनों के परिजन पहुंचे और महिला कोषांग की संचालिका निर्मला देवी से उलझ पड़े। निर्मला देवी के साथ पहले लड़का पक्ष उलझा। सुनील कुमार के साथ आए परिजनों ने निर्मला देवी के साथ काफी हुज्जत की। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। निर्मला देवी ने बताया, किया है। अगर ये जल जाएगा तो मेरा इसका भाई हो गया 2 बज रहे हैं ना, वही 12:30 के आसपास का। क्या हुआ? क्या 12:15 12:30 क्या हुआ था? जब अभी हम जा रहे हैं एसपी के यहाँ। ठीक है ना। लड़का के भाई जो आया ना, वो हमको धमकी दिया पिस्टल निकाल के कि कागज जो केस किया है वो कागज दीजिए, नहीं तो हमारा बहुत सपोर्ट है और देखिए हम रखते भी हैं। अगर हम नहीं ये कीजिएगा, हम लड़की के तो मांग था कि हाँ हमारा दहेज लिया है 9 लाख रुपया और शादी ब्याह में ले दे के खर्चा हमारा बहुत हुआ है, लेकिन हमको 12 लाख दे दे। तो वही बात हुआ कि हमको 12 लाख दे के हमको तलाक दे देगा। तो कल बोला कि सोचने का हमको मौका चाहिए लड़का के, तो इसीलिए आज डेट दिया गया था कि लड़की दुमका में जॉब करती है, प्रोफेसर है। तो लड़की के बोली कि हम चले जाएंगे, तो लड़की रात में चली गई और लड़का को बुलाया गया सुबह कि आप आइए, लड़की के माँ बाप। तो लड़की की अभी माँ अंदर में आई हुई है, बैठी हुई है, बात हो रही है।
और लड़का दोनों भाई आया, मौसी के मैंने शादी कराई थी तो मौसेरा भाई और अपने दोनों आया, पिस्टल लेके आया और हमसे बोला कि जो कागज केस हुआ है वो हमको दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो फिर आप अच्छा नहीं होगा। तो हम उसको बोले कि ज़्यादा हमको धमकी मत दीजिए, आपके जैसा जैसा वो डेली देखते हैं। तो बोला कि अभी आप हमको पहचानते नहीं हैं, हम कितना सिटी में हैं, जो पूरा हमारा जितना ले है ना, हम लोकल लड़का है जमशेदपुर में, जितना ले है ना लोग वो मेरा सपोर्टर है। नहीं तो देख लीजिए कि मेरा क्या पावर है। पिस्टल निकाल के हमको धमकाया। इस पर हम लोग दोनों उठ के खड़े हो गए कि अभी कभी पुलिस को हम फोन करते हैं और तुमको हम अभी कभी अरेस्ट करा देंगे। बाद में पुलिस ने सुनील कुमार को हिरासत में ले लिया। सुनील कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उससे 12 लाख रुपए की मांग की गई है। शादी मेरा 2009 में हुई थी। अभी क्या हुआ, क्या पता अलग हो गया? हम यहाँ गुमला में नौकरी करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे दुमका में नौकरी कर रही है। एक दिन आती है फिर चली जाती है। हम बोले ऐसे नहीं होता है, तुम आकर के यहाँ नहीं रहोगे। वो बोलता है कि नहीं ये करते हैं वो करते हैं, होता है हमको थप्पड़ चो लगती है। हम साथ में रहना चाहते हैं उनके। जब हम आज आने के बाद हम बोले कि जो लड़की कंप्लेन किया है वो कंप्लेन का लेटर दीजिए। बोले कंप्लेन का लेटर मैं क्यों दूंगा? तो आप खाली बोलते हैं कि 12 लाख रुपया दीजिए। 12 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे? 12 लाख रुपया इतना जल्दी 12 लाख रुपया है? बोले नहीं कम्प्रोमाइज हो जाएगा। 12 इन लोग का कमीशन रहता है। कभी 4-5 बार फोन किया कि आप आइए, हम परमिशन करा देंगे। और आधा 50 रुपये 12 लाख रुपया में हम कुछ कंपेरिजन वो लड़का जो था मोटे वो बोला कि 12 लाख रुपया में अगर कुछ कम होगा 8-8.5 लाख होगा, कुछ हम लेंगे कुछ बैठे में लेंगे। वो जो कुर्सी में बैठी हुई थी और आज हमको बुला रहा था। हम तब फिर बोले कि हमको भाई जो कंप्लेन किए हैं उसका कंप्लेन लेटर दीजिए। कंप्लेन लेटर वो नहीं दे रहे। बोले कुछ कंप्लेन लेटर नहीं देंगे वो तो हम यहाँ क्यों देंगे? और दूसरी ओर कैरेज कॉलोनी बाबाकुटी की रहने वाली एक युवती अपने पड़ोसी पर बलात्कार का आरोप लगा रही है। शुक्रवार को वह अपने अभिभावकों के साथ थाना भी गई। कैरेज कॉलोनी बाबाकुटी के रहने वाले बंगाली शर्मा पेशे से कारपेंटर हैं। वे अपनी पुत्री के साथ बर्मा माइंस थाना पहुंचे। उनका आरोप है कि राजेश शर्मा नामक उसका पड़ोसी युवक ने 25 सितंबर को उनकी बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया और फरार हो गया। हालांकि पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। पीड़िता की माता ने भी राजेश पर आरोप लगाया और घटना को विस्तार से बताया। लड़की को घींच करके ले गया, मुंह बांध करके बलात्कार कर लिया। बलात्कार करके राजेश कुमार। कौन लगता है आपका? कोई नहीं लगता है, बस्ती के है, अपना घर बगले में है, घर के पीछे में घर है। थाना आए थे? थाना आए थे सर थाना आया 2 मरतबा, पुलिस गया कुछ नहीं किया सर। उसके बाद हम चला फिर आज आया सर। और बालूघाटों की नीलामी पर ऐतराज जताते हुए पूर्वी सिंहभूम माजी परगना महाल ने उपायुक्त से कुछ सवाल पूछे। माजी परगना महाल का मानना है कि संविधान के अनुसार बालूघाटों की नीलामी अवैध है। उन्होंने उपायुक्त से तत्काल नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए उनसे कई प्रश्न किए हैं। उनका नेतृत्व कर रहे रामचंद्र मुर्मू ने कहा कि नीलामी से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति तक नहीं ली गई। माजी परगना महाल के आरोप से कि ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला में बालूघाटों की नीलामी हो रही है, ये कौन नियम के आधार पर हो रही है? क्योंकि सरकार की गजट में प्रकाशित है कि बालूघाटों का नीलामी करने के अधिकार ग्राम सभा को है, लेकिन जिला प्रशासन इसका नीलामी किस आधार पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये सरकारी कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं। और अगली खबर है, जहां संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए माताएं ज्योतिया व्रत रखती हैं। शुक्रवार को माताओं ने निर्जला व्रत रखा एवं नदियों में पूजा पाठ किया। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए माताएं ज्योतिया व्रत रखती हैं। गुरुवार को नहाय खाए के बाद व्रत की शुरुआत हुई। शुक्रवार को माताएं निर्जला व्रत रखती हैं एवं परंपरागत ढंग से नदियों के घाटों में पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि सतयुग में गरुड़ ने राजा जुमितवाहन को आशीर्वाद दिया था कि जो भी माताएं इस दिन आपके नाम से निर्जला व्रत रखेंगी उनके संतान दीर्घायु और सुहाग अखंड होगा। तब से ज्योतिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। कहीं भी कभी घटना होता है तो कोई बोलता है लोग क्या जा तुम्हारा माँ आज खर्च जो कि प्रतिदिन गांव के बच्चों को मांस खाता था, उसकी स्त्रियां लोग आपस में सलाह करती हैं कि जब स्त्रियां को समझ में नहीं आता है तो जाते हैं गौतम जी के पास। उनसे पूछते हैं कि गौतम जी, अगर हम जवान स्त्रियों के सामने बच्चे मर जाएंगे तो हम लोग को इस दुनिया में जीने से क्या मतलब है, इस तरह करते हैं। तो गौतम जी बोलते हैं ठीक है, आप लोग शांति से बैठे, आप लोग को इसका बचाने को उपाय बतलाते हैं। गौतम जी भी जब नहीं समझ पाते हैं तो जाते हैं
स्वामी विष्णु जी के पास, वहाँ जाके उनको बताते हैं इस तरह की ऐसी बात है। तो बताते हैं कि अगर स्त्रियाँ संतान चाहती हों तो नियम पूर्वक इस तरह जितिया को उपास पूजन करें और बच्चे को दीर्घायु लंबी आयु प्राप्त हो सकती है, सुख शांति से करना चाहिए। उधर शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन ने शुक्रवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए उनका ध्यान असामाजिक तत्वों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि मजबूरन उन्हें बसों का परिचालन बंद करना होगा। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन का कहना है कि विभिन्न 13 मार्गों पर मिनी बसों का परिचालन होता है और इन मार्गों पर प्रतिदिन असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते हैं और जबरन चंदा वसूली भी करते हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें बस परिचालन में परेशानी हो रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन पांडे ने कहा कि यदि ऐसी ही परिस्थितियां रही तो हमें बसों का परिचालन रोकना पड़ेगा। इस संबंध में कल बागबेड़ा में एक घटना हुआ था कि कुछ लड़के लोग काली मंदिर के पास पैसा छीन लिए कंडक्टर से। इसकी जानकारी हम लोग बागबेड़ा थाना को दिए। थाना प्रभारी लगता है कुछ रिस्पांस बढ़िया नहीं दिए, तो आज हम लोग आए डीएसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार क्या चाहते हैं ना चंदा जो शिक्षा से हम लोग वही लिया है ना, शिक्षा से जो दे वही ले, और असामाजिक तत्वों द्वारा जो जबरन वसूला जाता है उसको चंदा नहीं छीन लिया है। अब न रसीद है न कुछ है, उसको चंदा हम कैसे? अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगता तो क्या करेंगे? रुकेगा। जैसे पहले हम लोग 10 साल बंद कर दिया था बागबेड़ा रूट को, ऐसे ही इसको भी बंद कर देंगे हम लोग। शुक्रवार को एसएनटीआई प्रेक्षागृह में केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की और पूजा के दौरान तैयारियों पर वैचारिक आदान प्रदान किया। बैठक में एडीसी अजीत शंकर, उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल, एसएसपी रिचर्ड लकड़ा, एसडीओ प्रेम रंजन के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उनके अलावा केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य, केंद्रीय शांति समिति, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य व अधिकारी, सद्भावना समिति के सदस्य भी मौजूद थे। बैठक में दुर्गा पूजा सहित बकरीद पर भी शांति व्यवस्था कायम रखने, विधि व्यवस्था, सड़कों की मरम्मति, पीने के पानी की व्यवस्था आदि पर चर्चा हुई। आज ये विशेष बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में उपस्थित एसएसपी साहब, एसपी सिटी, एसपी रूरल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी एएसपी, सभी ऑफिसर्स, विशेष रूप से यहाँ पर आए विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य भाइयों पूरे समय दिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए प्रशासन को। उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा, समस्याएं बहुत सारी और सारी समस्याओं का एक गिवन टाइम फ्रेम में शायद समाधान संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग को प्राथमिकता तय करनी होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत उपलब्ध करा सके। एसएसपी साहब के आप लोग के टेम्परामेंट को देख के ये लगभग तय है कि आप लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस वर्ष भी दोनों त्योहार पूर्व की भांति पूरी तरीके से अमन चैन के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पूरे भाईचारा के साथ मनेंगे। रही बात विधि व्यवस्था संधारण की, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि विधि व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कई सारे इसके फेसेट्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे सड़क के ऊपर शराब पीने की बात हो, और भी छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है पूरी तरीके से कि इन सभी बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई होती रहे। और फेस्टिवल्स को देखते हुए उस एफर्ट को हम लोग ने स्टेप अप कर दिया है। अगली खबर है जहां स्टेशन पार्किंग शुल्क का विवाद गहराता जा रहा है। खासकर ऑटो चालकों ने पार्किंग के शुल्क के विरोध में भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
स्टेशन परिसर में नए ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूली के खिलाफ ऑटो चालक गोलबंद हो गए हैं। ऑटो चालकों का आरोप है कि उनसे प्रति ट्रिप 10 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इससे पूर्व के ठेकेदार को वे 24 घंटे के 25 रुपए दिया करते थे। ऑटो चालकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने गोलबंद होकर ठेकेदार के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। ऑटो चालक संघ के भगवान नाथ ने कहा कि यदि इसका कोई हल नहीं निकला तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी एक कमलेश सिंह का टेंडर हुआ है, ये 23,45,000 में टेंडर बढ़ा करके ले करके और हमारे तमाम टेम्पू भाइयों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। पर ट्रिप 10 रुपया लिया जा रहा है। पर ट्रिप 10 रुपया लिया जा रहा है, जिसका हमारा टेम्पू संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। और आज भी हम लोग इसके निर्णय के लिए हम लोग मीटिंग लेकर के उनके पास गए थे। वे शाम को 5 बजे आश्वासन दिए हैं कि अगर इस पर मंथली करेंगे तो मंथली भी हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग पर ट्रिप सुविधाजनक। आप लोग कितना दे रहे हैं पर ट्रिप सोचे? हम लोग पर ट्रिप 3 से 4 रुपया देने में सक्षम है, क्योंकि भाड़ा बढ़ोतरी नहीं होता है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ रहा है, इससे हम लोग लाचार है। हम लोग इतना देने में सक्षम नहीं है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ आप लोग? हमारा नाम भवनाथ सिंह। इसलिए टेम्पू यूनियन एक हो रहे हैं आप लोग सब में? हाँ, हमारे टेम्पू का सारे भाई है। इसके लिए कठोर कदम उठाने पर बाध्य हो जाएंगे और हम लोग नहीं ऐसा हुआ हड़ताल से नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी जाने को तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां एनएमएल के CSR का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। CSR एनएमएल के 71वीं स्थापना दिवस के मौके पर एनएमएल प्रेक्षागृह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों के 180 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा जादूगोड़ा से भी कुछ स्कूली बच्चों ने कार्यक्रमों की उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रमों में बच्चों के विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित किया गया। साथ ही एनएमएल के वैज्ञानिकों के बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। एनएमएल के वैज्ञानिक NJ गोस्वामी ने न्यूज टाइम्स को जानकारी दी। From hostel service between September 2012 and August. Shri KV. CSR का 71st फाउंडेशन डे प्रोग्राम आज एनएमएल में मनाया गया है। इसका मेन प्रोग्राम में था, एक तो था स्कूल का बच्चे लोग को साइंस में प्रोत्साहन करना। तो आज इसके चलते सुबह 8 बजे से शहर का लगभग 180 स्टूडेंट्स और बाहर से भी जादूगोड़ा से एटॉमिक एनर्जी स्कूल से भी करीब 35 स्टूडेंट्स, उनका टीचर सहित यहाँ आए हुए हैं। एंड सुबह से वैज्ञानिक लोगों को क्या क्या एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, साइंस का विषय बहुत सारी जानकारी दिया है। कभी कभी उनको भी ये तक क्वेरीज था, उसका जवाब दिया गया है। एंड वो लोग भी यहाँ पर फाइनल जो फंक्शन हुआ, जो फंक्शन में एटॉमिक एनर्जी का IGCAR का डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर PR वासुदेव राव वो आए हुए हैं। उनका भाषण भी लोग सुने हैं। एंड इस प्रोग्राम में हम लोग का जो साइंटिस्ट का बच्चे जो IIT में एडमिशन मिला है या कोई 12th का एग्ज़ाम में 12 क्लास का एग्ज़ाम जो CBSE या ICSE का जो एग्ज़ाम है, इस विषय पर मोर देन 90 वर्ष जिनको मिला है उनको भी प्रोत्साहन दिया गया, अवार्ड दिया गया है। और इंडियन यूथ कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अंग्रेजी शराब दुकानदारों द्वारा MRP से ज्यादा मूल्य में धड़ल्ले से शराब बेचने की शिकायत की है। इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष फणींद्र सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सच्चाई की जांच के लिए वे खुद कई दुकानों पर गए और आरोपों को सच पाया। दुकानदार कैश मेमो देने से भी इनकार कर रहे हैं। विधानसभा में जितने भी अंग्रेजी शराब दुकान है उसमें MRP से ज़्यादा मूल्य पे शराब की बिक्री हो रही है और ये धड़ल्ले से और मनमानी ढंग से बिक्री हो रही है और जिस पे अंकुश कोई लगाने का कोई जिला प्रशासन या कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर रहा है। हम लोगों को कंप्लेन मिलने पे हम लोग इस पे औचक निरीक्षण किए और इसको सही पाया। एक ही उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग डेट एक ही है, लेकिन उसमें दोनों में MRP अलग अलग है।
और उस पे एमआरपी से भी ज़्यादा रेट पर बिक्री हो रहा है। एक बोतल पे ऐसा है कि दो एमआरपी छपा हुआ है, तो कंज्यूमर किस पे लेगी या किस में नहीं लेगी उसको कन्फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद कैशनेमो मांगने पर वो बोल रहे हैं कि कैशनेमो हम नहीं देते हैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आपको जो करना है वो करिए। और इस तरह की मनमानी ढंग से बेच रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें आबकारी विभाग और शराब माफियाओं की दोनों को मिली भगत के चलते ही ये काम हो रहा है। तो राजस्व का हानि हो रहा है, जिले को, देश भी पीछे जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि डीसी इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और लोगों को राहत मिले।